बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत चतुर्थ भाग। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमन जी महाराज की वाणी का पाठ। श्रद्धाशील को ज्ञान होता है। प्यारे लोगों, आप लोग अपने अपने अंदर से पूछिए या अपने को पूछिए कि आपकी श्रद्धा चीज़ क्या है। मुझसे पूछिए तुम्हारी प्यारी चीज़ क्या है। मैं कहूँगा कि मेरे लिए प्यारी चीज़ है सुख। कहीं इस संसार में या इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य पदार्थ में सुख मिला? मैंने अपने से पूछा, उत्तर आया नहीं, कहीं नहीं। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख होते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अनवरत रूप से होते रहते हैं, इसी तरह दुख सुख होते रहते हैं। सुख तो वह होना चाहिए कि जहाँ मांग कुछ न रहे, मांग नहीं रहे। इसके लिए जो करना होगा वह संतों ने कहा। वह क्या कहा? संतों ने कहा, मांगना भूल जाओ, मांगो ही मत। मांगने की भूख, मांगने की बात आवे ही नहीं। जागृत अवस्था में मांग ही मांग है, स्वप्न में भी इस प्रकार। सुषुप्ति गहरी नींद में केवल अज्ञानता और ठहराव नहीं। ठहराव हो भी जाए, अज्ञानता रहे तो क्या लाभ। संतों ने कहा, इन तीनों अवस्थाओं से आगे जाओ। चौथी अवस्था में, उसको तुरीय कहते हैं, उसमें जाओ। यह विद्या अपने से किसी में आ जाए यह संभव नहीं। यह विद्या उस गुरु से जाने जो गुरु अपने को चौथी अवस्था में पहुंचाकर मांग को खत्म किए हैं। ऐसे गुरु की पहचान क्या है? उनको बिल्कुल पहचान लेना असंभव है। जो नित्य प्रति साधन में लग कर रहे या एकदम चुप हो जाए, वे साधन आरंभ कर रहे हैं या साधना की समाप्ति कर चुके हैं, यह हम कैसे समझेंगे? इसलिए उनकी पहचान कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ज्ञान कहे या ज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे सो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि आँख बंद करने की बात बहुत पुरानी है। अभी आपने सुना, बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। यानी दोनों पुतलियों को एक मिलाकर देखें। इसी को संतों ने दृष्टि साधन कहा है। हम लोगों के यहाँ दृष्टि साधन फिर शब्द साधन है। दृष्टि साधन से मन इतना एकाग्र हो जाता है कि बिंदु को देख सकते हैं, जिसका स्थान है परिमाण नहीं। ऐसा बिंदु कोई देखते हैं, केवल मान लेते हैं। जैसे दो रेखाओं के मिलन पर एक बिंदु होता है, रेखा गणित वाले कहते हैं कि वैसे ही दोनों दृष्टियों की धारों को जब मिलान होता है तो ज्योति बिंदु उदय होता है। जब देखते हैं तो सुनते भी हैं, अपने अंदर में देखने लगते हैं तो दृष्टि योग है। और फिर यदि अपने अंदर में सुनने लगते हैं तो नादानुसंधान है। फिर उपनिषद में है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम, सिद्धिद्धिम सर्वदेहिनाम। योग सिखो उपनिषद। अर्थात बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम विश्वालयम प्रोक्तम, सिद्धिद्धिम सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरबाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। अर्थात जो अज्ञान से ऊपर उठे हों, अंधकार से ऊपर उठे हों, आँख बंद करने पर अंधकार मालूम होता है। अंधकार के बिना जो प्रकाश है उसमें जो रहता है
वही सगुण पद को छोड़कर निर्गुण पद में रहता है। यह कैसे समझा जाए? यहाँ केवल श्रद्धा काम करती है। हम लोग पाठशाला में पढ़ने गए थे। गुरुजी ने कहा यह अ है। हम लोगों ने पढ़ लिया। वहाँ तर्क वितर्क कुछ नहीं। जब उम्र बढ़ी तो युक्ति भी हुई। हम लोगों को ज्ञान और युक्ति चाहिए। केवल तर्क से बुद्धि चंचल हो जाती है। ईश्वर है नहीं है, इसमें मन की चंचलता हो जाती है। ईश्वर ऐसे हैं वैसे हैं कह सकते हैं तो क्या पहचान कर कहते हैं? भाव यह है कि जैसा हम कहते हैं यदि वैसा हम बन जाएं तो ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा। चाहिए कि हम श्रद्धाशील बने। श्रद्धाशील को ज्ञान होता है। श्रद्धावालम्भते ज्ञानं तत्परः संयंत्रेन्द्रिय ज्ञानलब्धां परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 4। अर्थात जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अभी आप लोग नेत्र बंद करने की बात संत सेवी जी से सुन रहे थे। आँख बंद करने के बाद मैं कहता हूँ। जब शमीक मुनि आँख बंद किए निश्चेष्ट होकर बैठे थे, उस समय के राजा परीक्षित थे, जो अर्जुन के पौत्र थे। वे कलियुग के राजा थे। शमीक मुनि की आँखें बंद थी। राजा परीक्षित को प्यास लगी। वे मुनि के पास गए। मुनि ध्यानमग्न थे, इसलिए वे राजा का सत्कार नहीं कर सके। इससे राजा परीक्षित को मुनि के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने शमीक मुनि के गले में मरे हुए सांप को पहना दिया। मुनि जी के पुत्र को, जो बालकों के साथ खेल रहे थे, मालूम हुआ कि राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया है। यह सुनते ही मुनि बालक ने शाप कर दिया कि आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प दंश करेगा। राजा परीक्षित के सर्प यज्ञ करने के बावजूद भी तक्षक ने दंश कर ही लिया। बिंदु और नाद का उपासना शिव शक्ति से आशीर्वाद पाता है। विष्णु लक्ष्मी से भी वैसे ही। इससे वह लक्ष्मीवान होता है और ईश्वर से रक्षा पाता है। यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 72वां अधिवेशन कटिहार 24/2/1980 ईस्वी को हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।